फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दो टर्म्स के बारे में, जिसको डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। एक सर्जिकल सेटअप में जहां कहीं भी सर्जिकल सर्जरी परफॉर्म होती है, और केवल सर्जरी नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कि एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में होते हैं, तो यहाँ पर ये सारे जो इनएनिमेट यानी कि ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में भी यूज होते हैं, तो वहाँ पर इन सारे इन्फेक्शंस और कंटेमिनेशन को कैसे रोका जाए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, कुछ ऐसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं जो हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, तो एक से दूसरे को इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, उसी से संबंधित ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसके साथ साथ ही एंटीसेप्सिस और जर्मिसाइड, ये भी सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में होने वाले इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, या एक हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये दो प्रोसेस काम में आती हैं। तो पहली प्रोसेस है डिसइंफेक्शन और दूसरी प्रोसेस है स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिकंटेमिनेशन, यानी कि इन्फेक्शन को कम करने का ही एक तरीका है। और इसमें मूल रूप से जो बैक्टीरिया हैं, उनकी जो वेजिटेटिव फॉर्म होती है, उनकी जो वेजिटेटिव फॉर्म होती है वो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक हम इन्फेक्शन को लिमिट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जबकि इसके विपरीत जो स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके दोनों फॉर्म, यानी कि वेजिटेटिव फॉर्म भी और इसके जो स्पोर्स होते हैं, जिससे कि फर्दर जो है वो अ, आगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिवीजन या उत्पन्न होने का जो खतरा रहता है, तो इसकी जो दोनों फॉर्म्स होती हैं, वेजिटेटिव और इसके स्पोर्स, इन दोनों को यदि समाप्त करना हो, तब हमको स्टरलाइजेशन मेथड यूज करने होते हैं। इस स्टरलाइजेशन मेथड में हम इन्फेक्शन को बहुत अधिक मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्टरलाइजेशन इज बेटर देन डिसइंफेक्शन। लेकिन बहुत सारी ऐसी अवस्था होती है, स्टरलाइजेशन एक लेंथी प्रोसीजर है, और डिकंटेमिनेशन में हमें कुछ शॉर्ट टाइम में भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल की जो मेजर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए हमको इसी प्रकार से डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे बस यदि जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डिसइंफेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव फॉर्म, और स्टरलाइजेशन में दोनों, यानी कि इंक्लूडिंग स्पोर्स भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में।